बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है क्लास 10th का उसको रिवाइज कर रहे थे और हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस तक रिवाइज कर लिया था इन द लास्ट वीडियो। नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैम। उनमें पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने कार्बन लिया, कार्बन का आपने कंबशन किया। कंबशन मींस बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इट टेंड्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट में इसमें हीट का लिबरेशन होता है। ये कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, we are doing its reaction with oxygen gas, they both combines together to form water। तो आपने देखा यहाँ पर कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने देखा इन दोनों रिएक्शंस में दो केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पर भी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं आपस में और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर। So these both are said to be the examples of combination reaction. Combination means when two or more than two chemical substances combine together to form a single product, then the reaction is called as combination reaction। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको मैं एक एक्टिविटी की हेल्प से लूंगा। मैंने क्या किया, हियर वी आर टेकिंग वाटर। आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या लिया आपने, आपने वाटर दिया है और इस वाटर में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग लाइम। लाइम को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। इसके अंदर आपने क्विक लाइम को ऐड करवाया। तो क्विक लाइम होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। तो जब क्विक लाइम को आप वाटर में ऐड करवाएंगे तो ये वाटर से कंबाइन कर लेगा, दे बोथ विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट निकलेगी। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है इसको बोलते हैं हम लोग श्लेग्ड लाइम। क्या कहते हैं, श्लेग्ड लाइम। तो आपने देखा इस केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना। इन इट ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ टू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक इंपॉर्टेंट बात है, जो स्लेग्ड लाइम है इसको हम लोग जो यूज करते हैं ना, इट इज जनरली यूज्ड, इसको हम लोग यूज करते हैं कहां पर, व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। गांव में स्पेशली व्हाइट वॉशिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो होता क्या है, जब आप इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो आप क्या करोगे, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेग्ड लाइम दिया, ठीक है, उसको आप व्हाइट वॉश करोगे किसी भी पर्टिकुलर वॉल के ऊपर। सपोज आपने व्हाइट वॉशिंग की है तो वो वॉल एयर के कांटेक्ट में होगी ना, तो एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपका स्लेग्ड लाइम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, वो एयर में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, कैसे करेंगे कंबाइन, दो हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O प्लस। इसमें से दो हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन भी निकल गया, क्या बचा, वन ऑक्सीजन इज रिमेनिंग हियर। वी आर हैविंग CaO, इट कंबाइंस विद CO2 टू फॉर्म CaCO3। आपको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन, और इट इज कॉल्ड एज मार्बल, या इसको हम लोग मार्बल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो होता है ना वो शाइन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट शाइन करता है, मार्बल आपकी शाइन करती है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्म होने के कारण आपकी जो वॉल होती है जिस पर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की व्हाइट वॉशिंग की थी, वो शाइन करने लगती है आफ्टर 2 to 3 days ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है ना वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। नॉट ऑल द रिएक्शंस, सारी की सारी रिएक्शंस तो नहीं, लेकिन अधिकतर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनमें से अधिकतर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इन रिएक्शंस में आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन आता है
कि जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। इस बात को कैसे प्रूव करोगे आप? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। और साथ में आपका जो एटीपी है, एटीपी के फॉर्म में आपकी जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है। तो क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में आपने देखा रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि रेस्पिरेशन जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर टेक्स प्लेस, और एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो रही है एटीपी के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और है आपका जो वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर, ठीक है। इसका जो डिकम्पोजिशन है, जब ये डिकम्पोज होता है, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है इनटू कंपोस्ट, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम में आता है हाउ यू कैन से दैट रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ये बोलिएगा जब रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी तो ग्लूकोज का हो जाएगा ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि इसमें एनर्जी का लिबरेशन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज सपोज्ड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की। अब इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन आएगी वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने बात की है किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। डिकम्पोजिशन जो शब्द है इसका मतलब है ब्रेकडाउन। तो जब भी कोई एक केमिकल सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है या कोई भी रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, then the chemical reaction is called as the decomposition reaction। इसी को हम लोग बोलते हैं decomposition। decomposition means breakdown। तो जब भी कोई reactant breakdown होगा into 2 or more than 2 substances, then the reaction is called as decomposition reaction। जनरली जो decomposition reactions होती हैं वो endothermic reactions होती हैं, जबकि जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी वो कैसी थी, एक्सोथर्मिक थी। वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली आर फाउंड टू बी एंडोथर्मिक इन नेचर। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड टाइप का जो डिकम्पोजिशन है इट इज फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो मैंने आपको ये बताया डिकम्पोजिशन आपका 3 प्रकार का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एज वेल एज फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं और वो केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मींस होता है जब हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस से होकर के लाइट को पास करते हैं, तो लाइट की जो एनर्जी होती है, फोटोकेमिकल मींस फोटोन्स की जो एनर्जी होती है। फोटोन का मतलब द एनर्जी पैकेट्स, लाइट में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फोटोन्स कहते हैं, और वो एनर्जी के ही पैकेट्स होते हैं। तो उन फोटोन की एनर्जी के द्वारा अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डिकम्पोजिशन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, इज कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है और ये आपका थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है।